हेलो एवरीवन, मैं किशन सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपका दिव्य दृष्टि क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश का, जो सब एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न अपने आप में रखता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। केवल एक ही बेसिक से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। लगभग पूरे टॉपिक के मूल भावना को समझने के लिए केवल एक ही बात बताऊंगा। दोस्तों, टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक ही मतलब होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, सब्जेक्ट एक प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाओ। ये बेसिक नियम है। सब्जेक्ट जैसा होता है वैसी ही वर्ब होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सबसे मेन बात, सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट को पहचानो पहले तो कि सब्जेक्ट कौन है। जब ये पहचान लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा देना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब प्लूरल लगा देना। इसका मतलब मेन बात है सब्जेक्ट को पहचानने की। ईमानदारी की बात है, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, उसके बाद कभी टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा रूल रटने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि सब जगह रूल बहुत रटवाए जाएंगे या जाते हैं, या बुक्स में भी रूल लिखे हुए बहुत सारे। तुम्हें कोई रूल याद नहीं रखना है, एक बात याद रखनी है, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन। क्या याद रखना है? प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता है। यह है पूरे टॉपिक का सार। अगर इस बात को ढंग से सीख लिया तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। कोई रूल याद नहीं करना है, सिर्फ ये एक बात समझनी है। प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं? हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, टू, विथ, है ना, ये होते हैं हमारे सारे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आया सब्जेक्ट नहीं होता है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट ढूंढना है। नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस आर, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। टू लैंग्वेजेस प्लूरल है, लेकिन ये ऑफ है प्रीपोजिशन। याद रखो, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता है। ये प्रीपोजिशन, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? नॉलेज। पहचान लिया, यही हमारा सब्जेक्ट है। इसी एक बात को याद रखना। ये अब खत्म हो गया क्वेश्चन। नॉलेज सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, आर की जगह इज। सारे प्रश्न इसी ट्रिक से या इसी बेसिक इसी मेथड से होंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन, ये हमारी वर्ब है। देखो सब्जेक्ट कौन है? नून हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एट प्रीपोजिशन है दोस्तों। प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। अगला शब्द लिखा हुआ है इंडिया। दोस्तों, इंडिया से पहले क्या लिखा हुआ है? ऑफ। और ऑफ एक क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, ऑल पार्ट्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। सारे शब्द कट गए हैं, बचा कौन है? द रेज। दोस्तों, यही सब्जेक्ट है और रेज में एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी प्लूरल होगी और आर की इज की जगह क्या हो जाएगा? आर। इसका मतलब मेन बात क्या है? सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बात बताई है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं हो सकता, इन के बाद वाला नहीं हो सकता, ऑफ के बाद वाला नहीं हो सकता। कौन बचा है? रेज। रेज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है जो ज्यादातर नहीं बताई जाती है, यहीं से आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझें। अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला सिंगापुर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। विथ क्या है दोस्तों? विथ भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला फादर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्ट कौन है? ब्रदर्स। सिंगापुर में मेरे सभी भाई मेरे पिताजी के साथ रहते हैं। सिंगापुर में मेरे सभी भाई पिताजी के साथ रहते हैं, ऐसा कह रहा है। प्रीपोजिशन इन के बाद सिंगापुर सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रीपोजिशन विथ के बाद लिखा फादर सब्जेक्ट नहीं होगा, तो बचा कौन है? ब्रदर्स।
ब्रदर्स प्लूरल है दोस्तों, इसका मतलब वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। और वर्ब को प्लूरल करने के लिए इसमें एस जोड़ दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, आपको एक बात बार बार रटवाई जाती है, ये वाला प्रश्न सब में रटने के लिए है, लेकिन ध्यान रखो रटना नहीं है। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है, याद रखो सब्जेक्ट ढूंढना है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला जो है कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो कुछ भी याद नहीं करना है। सब जगह बुक्स में, नोट्स में ये लिखा जाता है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, लेकिन हम वर्ब सिंगुलर करने के लिए सिर्फ एक ही बेसिक पढ़े हैं, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स में से एक। दोस्तों वन का मतलब होता है एक, एक मतलब सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर आ जाएगी, आर की जगह हो जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव कम। अगेन देखो दोस्तों, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो कैंडिडेट्स प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, इसलिए यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट कौन है, नाइदर। दोस्तों नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो, इसका मतलब सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे सिंगुलर आ जाएगी वर्ब, हैव की जगह हम क्या लिख देंगे, हैज। एक ही ट्रिक से पूरा टॉपिक समाप्त, एक ही बेसिक से, इसको ट्रिक ना कहें, ये बेसिक है, तो एक ही बेसिक रूल से सारा टॉपिक हो जाता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट वाला ये लड़के याद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसको बहुत याद कर रहे हैं दोस्तों, कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ। आप तो याद रखो प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ये लिखा हुआ अलोंग विथ, ये एक प्रीपोजिशन ही तो है, देखो विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। तो बचा कौन है, बचा है मनीष, इसका मतलब मनीष सब्जेक्ट है। मनीष सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमको कम में एस जोड़ना पड़ेगा, कम्स। ये वर्ब में एस जोड़ने से वर्ब कैसी हो गई है, सिंगुलर। एक बार फिर से बता रहा हूं, अलोंग विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए किड्स सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, मनीष। दोस्तों मनीष कैसा है, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ऑफ के बाद वाला कैंडिडेट्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, नाइदर। दोस्तों नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, कोई नहीं मतलब सिंगुलर, इसलिए ये वर्ब यहां पर सिंगुलर हो जाती है। एक भी नियम याद नहीं किया है, सिर्फ एक, ये अलग अलग कोई नियम याद नहीं किए, एक बेसिक पढ़ा है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, अगर सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो आपका काम हल हो जाएगा। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड और भी दूसरे कोई रूल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जो भी अच्छे अलग अलग लेवल के प्रश्न बन सकते हैं, वो सब मैंने पूरा टॉपिक में पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। या ग्रामर के किसी भी टॉपिक को इसी प्रकार आसान तरीके से और बेसिक से पढ़ने से आप ज्यादा रूल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, और आपके प्रश्न ना तो गलत होंगे ना ही आप कंफ्यूज होंगे। सिर्फ एक बेसिक पढ़ो और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ने के लिए, हर एक टॉपिक को ज्यादा रूल्स ना याद करने के लिए, या हर एक टॉपिक को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहां से आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्पेशल इंग्लिश मात्र 251 रुपए में, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। इसमें मैंने कंप्लीट ग्रामर को इसी तरीके से पढ़ाया है। तो दोस्तों ज्वाइन करें। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।